Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on managing strategy in management, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से स्ट्रैटेजी को बनाया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है, किस तरह जो है एक स्ट्रैटेजी को लेके मैनेजमेंट को संभाला जाता है और किस तरह से स्ट्रैटेजी को मैनेज किया जाता है, कौन जो है वो स्ट्रैटेजी को बनाता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है? व्हाट मैनेजर डू टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। जो ऑर्गेनाइजेशन को के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैनेजर वर्क करता है उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि मैनेजर डू टू डेवलप, जो मैनेजर करता है डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को, उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहा जाता है। और फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जिसको फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट को संभाला जाता है। स्ट्रैटेजीज होती हैं एक प्लान की तरह की, द प्लान फॉर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल डू व्हाट इज़ द बिजनेस टू डू हाउ टू इट इट। यानी इसमें देखा जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बिजनेस है क्या, किस तरह की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए जिससे जो बिजनेस है वो ग्रो करे या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे जाए। कंप्लीट सक्सेसफुली एंड हाउ इट विल अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे और उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर चल के जो है वो फाइनल गोल जो है वो अचीव हो सके। वाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर नोइंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि इसके जरिए देखा जाता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से वर्क करेगी, या ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी प्रोजेक्ट जो वो फेलियर हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। इसकी बेस अगर एक पहले से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेडी की जाए और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो फिर भी कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो फेल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवर्स कम्प्लेक्स नीड। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक डिवर्स होती है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ज़रूरत होती है कि सब जो है वो कलेक्टिवली मिलके जो है वो वर्क करें और गोल को अचीव कर लें। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाई जाए ताकि हर एक को पता हो कि उसने क्या वर्क करना है और तमाम लोग जो है वो कलेक्टिवली मिलके वर्क कर सकें, कोई भी जो एम्प्लॉय है वो रोल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज़ के ऊपर, किस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो वर्क करना चाह रही है। उसके बाद एक्सटर्नली एनालिसिस किए जाते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिव ट्रेंड एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से मिलेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को, या कौन से जो थ्रेट हैं, कोई नेगेटिव ट्रेंड जो है वो क्या मिल सकता है एक इन्वायरमेंट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद इंटरनली देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसके अंदर रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी जो है एसेट कितना मौजूद है, वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वीकनेस क्या है, एम्प्लॉय जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी नीड्स और डिमांड को पूरा किया जा रहा है या नहीं पूरा किया जा रहा। इंटरनली एक्सटर्नली एनालिसिस के बाद जो है फार्मूलेट कर दिया जाता है स्ट्रैटेजी को देखा जाता है। उसके बाद उस स्ट्रैटेजी जो को इम्प्लाई कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एंड पे फिर उसका इवैल्यूएट रिजल्ट देखा जाता है कि जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है यानी तमाम फैक्टर्स को देखते हुए इंटरनली और एक्सटर्नली, और फिर उसको जो अप्लाई किया गया है मिशन को देखते हुए उसको जो फिर इम्प्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या सामने आया है, वो जो स्ट्रैटेजी थी क्या वो ठीक थी या वो ठीक नहीं थी, उसकी बेस के ऊपर जो वो डिज़ायर गोल तक अचीवमेंट हासिल हुई है या नहीं हुई। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी होती हैं जिसके अंदर इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को मैनेज करने में, जो मिडिल लेवल मैनेजर होता है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को मैनेज करता है, और जो लोअर लेवल मैनेजर होता है वो फंक्शनल स्ट्रैटेजी को मैनेज करता है। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव, कॉर्पोरेट और जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी ये होती क्या है। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी होती है जिससे डिटरमिन किया जाता है कि जो बिज़नेस है, जो कंपनी है वो किस चीज़ की है, वो डिमांड किस चीज़ की कर रही है, वांट्स टू बी वो क्या करना चाह रही है, वो अपने किस गोल्स को वर्क करना चाह रही है, और वो किस तरह का रिजल्ट चाह रही है, वो किस तरह का अपने बिजनेस को बनाना चाह रही है। इसको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की फर्दर आगे से 3 टाइप्स होती हैं जिसके अंदर आती है ग्रोथ स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी और रिन्यूअल स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो
फोकस किया जाता है कि जो भी एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, या वो जो फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क हो, स्टेबल वर्क होता रहे और रीन्यूएबल स्ट्रेटजी यानी कि अगेन एंड अगेन उसके ऊपर वर्क होता जाए ताकि फाइनल जो गोल जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव करना चाह रही है वो हासिल हो सके। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, देखा जाता है कि बिज़नेस के अंदर जो है वो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन जो साथ वर्क कर रही हैं उनको किस तरह से कम्पीट किया जा सकता है, उनके मुकाबले में किस तरह के प्रोडक्ट लेके आए जा सकते जिसकी वजह से जो है वो एक बिज़नेस जो है वो ग्रो करे। इसके अंदर आते हैं सोशल मीडिया एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाए और अच्छे तरीके से जो है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, उसको स्प्रेड किया जाए, ऑल ओवर जो है उसको होली स्प्रेड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में पता चल सके और ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले और फीसिबली जो है वो इजीली कांटेक्ट कर सकें और प्रोडक्ट जो है उस तक उनकी रीच हो सके। सस्टेनिंग रखी जाए यानी बरकरार रखा जाए काम को, इस तरह ना किया जाए कि एक अगर गोल एक दफ़ा में अचीव नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ दिया जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि फोकस करके उसके ऊपर वर्क किया जाए। अगर एक दफ़ा सक्सेस नहीं मिलेगी, फेलियर होगी, तो 2-3 दफ़ा के बाद जो है वो ऑब्वियसली सक्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी जो बिज़नेस है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वर्क किया जाए। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन देखे जाएँ, क्रिएटिविटी को इंक्लूड किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनियों से, ऑर्गेनाइजेशन से चेंज हो जाए। उसके अलावा जो क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाए। फंक्शन स्ट्रैटेजी जो होती है, इसका जो एम होता है वो होता है ये किसी भी काम के अंदर जो इफ़ेक्टिवनेस लेके आना। तो ये जो फंक्शन स्ट्रैटेजी होती है ये भी एक बिज़नेस के अंदर इंक्लूड होती है जिसके अंदर फोकस किया जाता है कि एक्शंस क्या हैं, उसके प्लानिंग जो है वो किस तरह की जा रही है, एक फंक्शनल एरिया के ऊपर जो है वो वर्क किया जाता है ताकि उसके अंदर जो अचीवमेंट है वो हासिल हो सके और उसके अंदर जो है वो इफ़ेक्टिवनेस लाई जा सके। करंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इशू कौन से जो है वो करंटली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, उसके अंदर आ जाती है लीडरशिप जो है कि एक जो मैनेजर वो ठीक तरह से लीड नहीं कर पा रहा, गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा और जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक वो उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाते। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी फॉर टुडे इन्वायरमेंट यानी कि टुडे जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो 21 सेंचुरी चली, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजी को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है या उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसके अंदर आता है ई बिज़नेस स्ट्रैटेजी यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस स्ट्रैटेजी, यानी अब जो प्रोडक्ट है उसको डिजिटली तौर के ऊपर भी जो है वो प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा लोगों के तक जो है उसकी रीच पहुंच सके। उसके अलावा कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी, कस्टमर को देखा जाए कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, उसकी नीड क्या, उसकी वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, वो कितनी रेंज के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट चाह रहा है, उसको देखते हुए जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई जाए। और इसके अलावा इनोवेशन स्ट्रैटेजी ली यानी कि जिद्दत लेके आई जाए काम के अंदर, फर्स्ट मूवर ही वो बना जाए। फर्स्ट मूवर वो होते हैं कि जो एक नई प्रोडक्ट को लेके आता है जो पहले से मौजूद नहीं होती, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैसे न्यू प्रोडक्ट को लेकर जो पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह का जो कोई न्यू प्रोसीजर इवॉल्व करता है, न्यू प्रोसीजर सामने आता है और जो लेकर आता है उसको फर्स्ट मूवर कहा जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।